ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूँ रोजगार को लेकर के, लेकिन ये पसंद नहीं किया जा रहा है वो जो नेपोटिज्म के साथ हैं, जो परिवारवाद के साथ हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार अब राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुका है। एनडीए के अंदर वो दल शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हैं और परिवारवाद के भी खिलाफ हैं। और इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्रियों के पुत्र सुपुत्र प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्रियों के पुत्र सुपुत्र मुख्यमंत्रियों के दावेदार हैं, और देश की जनता को चुनना है उनके नरेंद्र मोदी का वक्तव्य ठीक है या परिवारवादी पार्टियों का। प्रधानमंत्री असम में भी रहे, विकसित भारत का संकल्प है उनका, वो नॉर्थ ईस्ट होते हुए ही जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के विकास से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। नॉर्थ ईस्ट लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा, जिसकी वजह से वहां इंसर्जेंसी लगातार बढ़ती रही। हमें प्रसन्नता है कि एनडीए के शासनकाल में उनसे डायलॉग जारी है। आने वाले 2 महीने झटका देते हुए जो इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तमाम बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया जा रहा है इस इस्तीफे को लेकर। उनके इस्तीफे से मैं भी चकित हूं, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा है कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। विपक्षी दलों का जो शोर शराबा है वो बेमतलब है। शीघ्र ही नए इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों के संकेत मिले। केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि ये कैसा इलेक्शन कमीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा देश जानना चाह रहा है, पूरा देश इस इस्तीफे को लेकर के आश्चर्यचकित है, इस तरह हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। कांग्रेस पार्टी के श्री वेणुगोपाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक जमाना वो भी था जब MS गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनका कार्यकाल समाप्त होता है, उनको राज्यसभा में भेज करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। वो कौन सी निष्पक्षता थी? सर, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है इंडिया अलायंस ग्रो करेगा और ये डेमोक्रेसी चाहता है, ये सेक्युलर इंडिया चाहता है और इंडिया पीस, हार्मोनी और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया सभी के लिए है और इंडिया पाकिस्तान नहीं है और हम भी इंडिया के पार्ट हैं। श्री फारूक अब्दुल्ला भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है और उनके अनुभव जो उन्होंने भेजे हैं अपने वक्तव्य के जरिए सराहनीय है। सर, आज के कद्दावर नेता माने जाते थे, अब उन्होंने अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है और अभी बड़ी इनपुट आ रही है कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वीरेंद्र सिंह जी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के। पिछले कुछ दिनों से वो भाजपा में थे और असहजता के जरिए उन्होंने पुनः घर वापसी की है। ये कोई नई बात नहीं है। रामनवमी के बाद क्लैरिटी के साथ रामनवमी यानी कि 17 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान पश्चिम बंगाल के सरकार के। ये बदलते हुए भारत की जो सोच और संस्कृति है उसका प्रतीक है।